अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स फॉर डीएससी एसजीटी के तहत 5 इजी ट्रिक्स पेश किए जा रहे हैं। मज़मून रियाजी की तैयारी कैसे करें, इसके तहत 5 ट्रिक्स पेश किए जा रहे हैं। इस वीडियो का मकसद रियाजी की फ़िक्र को दूर करना है। आमतौर पर आर्ट्स ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले कैंडिडेट्स मैथ्स के बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद रहते हैं। इस वीडियो से ऐसे उम्मीदवारों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है ताकि रियाजी का खौफ दूर हो सके और मैथ्स की प्रैक्टिस करने में आसानी हो सके। ऐसे कैंडिडेट जिनका ताल्लुक़ एमपीसी ग्रुप से है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ आर्ट्स कैंडिडेट्स और कुछ हद तक साइंस कैंडिडेट से है कि वो अक्सर रियाजी के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। नंबर 1, मुख्तलिफ़ जमातों की निसाबी कुतुब यानी सिलेबस बुक्स। अपने निसाब सिलेबस के लिहाज से मुख्तलिफ़ जमातों की निसाबी कुतुब इकट्ठा कर लें। तरतीबवार जमातों की रियाजी के सवालात खुद हल करते जाएं। मिसाल के तौर पर एसजीटी सिलेबस के लिहाज से जो भी क्लासेस सिलेबस में दिए जाएंगे, उस सिलेबस के लिहाज से आप मुख्तलिफ़ जमातों की रियाजी हासिल कर लें। मिसाल के तौर पर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th इस तरीक़े से इब्तदाई जमात से सवालात तरतीबवार चैप्टर वाइज खुद हल करते जाएं। सीक्वेंस में मुख्तलिफ़ जमातों की रियाजी के सवालात आप अगर हल करते जाएंगे तो आपके अंदर रियाजी के सवालात हल करने की सलाहियत में खुद ब खुद इजाफ़ा होता जाएगा। नंबर 2, बुनियादी मालूमात बेसिक नॉलेज। तरतीबवार जमातों की रियाजी की निसाबी कुतुब का गहराई से मुताला करें। बुनियादी मालूमात, उसूल व ज़वाबित, फार्मूले, मुख्तलिफ़ सवालात को हल करने के स्टेप्स को अच्छी तरह ज़हननशीन कर लें। रियाजी के सवालात को हल करने के लिए और इसमें परफेक्शन हासिल करने के लिए रियाजी की बुनियादी मालूमात, उसूल व ज़वाबित, फार्मूले और मुख्तलिफ़ सवालात को हल करने के स्टेप्स अच्छी तरह मालूम रहना ज़रूरी है। लिहाजा इस पर खुसूसी तवज्जो देते हुए रियाजी की बुनियादी मालूमात, उसूल व ज़वाबित, फार्मूलों और मुख्तलिफ़ सवालात को हल करने के आसान स्टेप्स अच्छी तरह ज़हननशीन कर लें। हो सके तो इसको मुख्तसर तौर पर नोट कर लें ताकि वक्त ज़रूरत इसको रिवीज़न कर सके या सवालात हल करने में कुछ मुश्किल हो जाए तो इसको देख सके। नंबर 3, तरतीबवार मश्क। रियाजी की निसाबी किताब में दिए गए तमहीदी सवालात कोशिश कीजिए कि तहत सवालात मश्की सवालात को तरतीबवार हल कीजिए।
गौर करते हुए खुद हल करने की कोशिश कीजिए। मिसाल के तौर पर आप 7th क्लास की रियाजी लेकर देखिए कि हर चैप्टर में इब्तिदा में पहले तमहीदी सवाल दिए गए हैं। मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए से मुख्तलिफ़ स्टेप्स समझाए गए हैं और बुनियादी मालूमात बताए गए हैं। इसके बाद कोशिश कीजिए के तहत सवाल दिए गए हैं। फिर इसके बाद मश्क़ी सवाल दिए गए हैं। इसी सीक्वेंस में आप मुख्तलिफ़ सवालात को हल करने की कोशिश करते रहें। इस तरह सीक्वेंस में हल करने से, प्रैक्टिस करने से आप रियाजी के मुख्तलिफ़ सवालात खुद हल करने में परफेक्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तमहीदी सवालात पर अच्छी तरह गौर कीजिए। फिर इसके बाद कोशिश कीजिए कि सवालात हल कीजिए। फिर इसके बाद मश्क़ी सवालात को हल करते रहें। हो सके तो हिंसे वगैरह तब्दील करते हुए या सवालात को अपने तौर पर कुछ हद तक तब्दील करते हुए इसको खुद हल करने की कोशिश कीजिए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक आर्ट्स कैंडिडेट भी आसानी से मैथ्स में परफेक्शन हासिल कर सकता है। नंबर 4, रियाजी के तदरीसी मेयारात यानी एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। रियाजी के एकेडमिक स्टैंडर्ड: नंबर 1, मसले का हल। नंबर 2, इस्तेदलाली सबूत। नंबर 3, इजहार। नंबर 4, रब्त या ताल्लुक़। नंबर 5, नुमाइंदगी। ये रियाजी के तदरीसी मेयारात हैं। इसके बारे में जानकारी रहना ज़रूरी है। बाज़ वक्त इम्तिहान में इन तदरीसी मेयारात की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ सवालात घुमा फिरा कर दिए जाते हैं। एग्ज़ाम में इन एकेडमिक स्टैंडर्ड की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ जनरल सवालात भी आ सकते हैं। लिहाजा इन एकेडमिक स्टैंडर्ड को अच्छी तरह समझते हुए रियाजी के सवालात हल करते जाएं और मुख्तलिफ़ सवालात में इन एकेडमिक स्टैंडर्ड की निशानदेही भी करें। मिसाल के तौर पर 7th क्लास की रियाजी में मुसल्लिसात के बारे में एक चैप्टर है। उस चैप्टर में आप इन एकेडमिक स्टैंडर्ड को तलाश करने की कोशिश कीजिए कि इसमें मसले का हल क्या है, इस्तेदलाली सबूत के तहत सवालात, इजहार, रब्त व ताल्लुक़ और नुमाइंदगी के तहत इन एकेडमिक स्टैंडर्ड के तहत क्या क्या सवालात दिए गए हैं उस पर भी अच्छी तरह गौर करें। इस तरह गौर करने से आप एग्ज़ाम में जनरल क्वेश्चन जो भी आएंगे उसको आसानी से हल कर सकेंगे। लिहाजा एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पर भी ख़ास तवज्जो दें। नंबर 5, हेल्पिंग सोर्सेस। रियाजी में परफेक्शन हासिल करने के लिए आप रियाजी के टीचर की मदद ले सकते हैं। इनके पास 1-2 घंटे मुश्किल सवालात की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक सोर्स, रियाजी में परफेक्ट दोस्त। मिसाल के तौर पर कोई MPC कैंडिडेट आपका दोस्त है तो उसके साथ भी आप 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी और सब्जेक्ट में परफेक्ट है तो वो मालूमात रियाजी के कैंडिडेट को दे सकते हैं।
और ख़ुद रियाजी के कैंडिडेट से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ सवालात की प्रैक्टिस करने के लिए रियाजी के गाइड्स, क्वेश्चन बैंक्स, सॉल्व्ड मॉडल पेपर्स से भी आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। डिजिटल कंटेंट यूट्यूब पर मुख्तलिफ़ इदारे मैथ्स के क्लासेस चलाते हैं। यूट्यूब पर आप वक्तन फ़ौक्तन इससे भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी हल करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इस पर ज़्यादा वक्त सर्फ ना करें। इसके अलावा और एक सोर्स फ्री ऑनलाइन क्लासेस का है। बाज़ वक्त मुख्तलिफ़ इदारे फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं, इससे भी आप इस्तेफ़ादा करने की कोशिश कीजिए। ये थे चंद हेल्पिंग सोर्सेस। आप अपनी सहूलत के लिहाज से अवेलेबल सोर्सेस से ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। इंशाअल्लाह इन ट्रिक्स से आपके अंदर कुछ ना कुछ परफेक्शन हासिल होगा। उम्मीद के ये वीडियो आर्ट्स कैंडिडेट्स से रियाजी का खौफ दूर करेगा। हमारा मकसद रियाजी का खौफ दूर करना है, जो अक्सर आर्ट्स कैंडिडेट्स के अंदर रहता। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले रियाजी का खौफ अपने अंदर से निकालिए और पूरी खुद-ए-एतमादी के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस के तहत इब्तिदाई जमातों से रियाजी के सवालात हल करते जाएं। इंशाअल्लाह ज़रूर आप मैथ्स में परफेक्ट हो जाएंगे और एग्ज़ाम में हर सवाल हल करने के काबिल हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है। इस वीडियो को आप भी देखिए और दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। MS डिजिटल NZB की तरफ से मुख्तलिफ़ मज़ामिन के मुख्तसर मुफीद वीडियोस पेश किए जा रहे हैं। आप हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट से मुख्तलिफ़ मज़ामिन के वीडियोस तरतीबवार देख सकते हैं। उम्मीद के ये वीडियोस मुफीद साबित होंगे और आपको इम्तिहान की तैयारी करने में सहूलत बख्श आपके लिए साबित होंगे। वीडियोस खुद भी देखिए और दोस्त अहबाब में भी शेयर कीजिए ताकि चैनल की हिम्मत अफजाई हो सके। हम मुख्तलिफ़ मज़ामिन के वीडियोस पेश करते रहेंगे वक्त के लिहाज से। इन वीडियो से ज़रूर इस्तेफ़ादा कीजिए।